हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू संख्या क्लासेस। तो यार भाई बड़ा खुशी का माहौल है भाई, नवरात्रे चल रहे हैं और इसी खुशी के माहौल में ना एसएससी ने भाई अपनी आंसर की भी निकाल दे, तो जाके देख लेना। और अगर किसी को डाउट लग रहा हो ना कि सर हम मेंस की तैयारी करें या ना करें, क्या हमारा सिलेक्शन होगा, तो भाई अपना कमेंट कर देना, अपना स्कोर और अपनी शिफ्ट के साथ। मेरे पास एनालिसिस पड़ा हुआ है, मैं देख के बता दूंगा कि आप क्या आपको करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। और दूसरी खुशी की बात यह है कि भाई हम आपके लिए लेके आए हैं जीके जीएस का पार्ट 6। 5 पार्ट आ चुके हैं भाई, जाके देख लेना। और ये होने वाले टॉप 10 पीवाई होने वाले हैं। किसके? आज का हमारा टॉपिक है मेडिवल। क्या है? मेडिवल आज का आपका टॉपिक है। तो चलो भाई शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ये रहा। पहले क्वेश्चन से पहले यार जो लोग नए हैं ना, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर देना इस वीडियो को, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन ये रहा। देखो भाई, मुगल वंश, जो मुगल वंश आया था ना, उसका एक राजा था जो रिलीजियस इनटॉलरेंस, जो धार्मिक चीजों पर टॉलरेंस नहीं बर्दाश्त करता था। ये पॉलिसी कौन लाया था? ये लाया था औरंगजेब। औरंगजेब ये नीति लेकर आए थे। ठीक है भाई, चलो इसके बारे में कुछ चीजें जानते हैं यार। देखो औरंगजेब के बारे में कितनी कितनी सारी चीजें लेके आए हूं। ये थे औरंगजेब भाई साहब, ठीक है? 1658 से 1707 तक इनका राज था। 2 बार कोरोनेशन हुआ इनका। 58 से 59 तक 2 बार। इनको टाइटल दिए गए थे शाही दरवेश के और जिंदा पीर के। ये दोनों टाइटल इन्होंने एक्सेप्ट किए थे। सबसे ज्यादा हिंदू जनरल्स भाई 33%, 33% इनकी आर्मी में थे। सोचिए यार कितने ज्यादा हैं ये। इन्होंने वापस जिजिया को इम्पोज कर दिया था, किस पर? नॉन मुस्लिम्स पर। 1679 पे इन्होंने टॉम ऑफ रबिया उद्दौरानी ये भी बनवाया, जिसको मिनी ताजमहल भी बोला जाता है, ताजमहल भी बोला जाता है, और इसको बीबी का मकबरा भी बोला जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है, बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा भाई देखो, अब ये सुनने में आया, मेरे को पता नहीं है, कि मिनी ताजमहल जो बनवाया ना, बड़ी ही अगली कॉपी है आपके ताजमहल की, अगली। ये बोला जाता है, मैंने खुद जाके नहीं देखा है। तो भाई किसी को पता हो ना, किसी ने देखा हो, तो मुझे बताना क्या सही में ये ताजमहल जैसा लगता भी है, नहीं लगता है। दूसरी बात, इन्होंने मोती मस्जिद भी बनाया, जो कि आपके रेड फोर्ट के अंदर है। सबसे ज्यादा, सबसे लंबी टेरिटरी रही है भाई किसी भी मुगल एम्परर में, अगर रही है तो औरंगजेब के अंदर रही है सबसे ज्यादा। एक और चीज जो इन्होंने करी, इन्होंने सिख गुरु, कौन थे? गुरु तेग बहादुर को 1675 में मार दिया था। ठीक है, तो ये कुछ चीजें लेके आया मैं आपके लिए औरंगजेब के लिए। औरंगजेब भाई साहब आपको दिख रहे हैं। चलो यार क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सेकंड डायनेस्टी देखो क्या है। कौन सी डायनेस्टी ने तिमुर के इन्वेजन के बाद, जब तिमुर इन्वेजन आया था, कौन से वंश ने राज किया? भाई वो है सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी आई थी तिमुर के इन्वेजन के बाद। अब इसके बारे में कुछ चीज है भाई, देखो देखो, सैयद डायनेस्टी देख लिया अभी हमने, तिमुर के इन्वेजन के बाद आई। तिमुर ने कब किया था? जब नसीर उद्दीन महमूद शाह तुगलक थे 1398 में। ठीक है, तुगलक याद रखना, बाकी नाम वाम याद रखना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन याद रख लो तो बहुत अच्छा है। सैयद डायनेस्टी फाउंड की थी किसने? खिजर खान ने। अभी आप बोलोगे सर तुम तिमुर के बाद आई, लेकिन यहाँ खिजर खान लिखा है। भाई खिजर खान कौन था? तिमुर का ही डिप्यूटी था। तिमुर का ही कह सकते हो कि एक तरीके से जैसे गुलाम वंश चला है ना, कि पहले जो महमूद घोरी था वो आया, उसने किसे रखा? उसने रखा भाई अपने कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऐसे यहाँ पे था, तिमुर आया, तिमुर ने किसे रखा? खिजर खान को, जिसने सैयद डायनेस्टी की शुरुआत की। लास्ट रूलर था अलाउद्दीन शाह, लास्ट रूलर थे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं यार। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पर ये रहा। भाई क्लॉथ मार्केट को किस नाम से जाना? नहीं, एक नाम तो दे रखा है यार, सराय ए आदिल, लेकिन ये पूछा है किस एम्परर के टाइम पे जाना चाहता था। तो इनका आंसर होने वाला है अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे थी ये सराय ए आदिल क्लॉथ मार्केट। जैसे एक और थी इनके टाइम पे मंडी। मंडी जैसे आज होता है ना, मंडी जो आपके गेहूं चावल जितनी भी चीजें मिलती है उसे मंडी बोला जाता है, सब्जियां वब्जियां, ऐसे इनका टाइम पे भी सेम मंडी थी। वहां पे सारी ग्रेन्स जितनी भी चीजें थी, आलू भिंडी प्याज टमाटर, सारी चीजें वहां मिलती है। ठीक है, चलो यार, सराय ए आदिल क्लॉथ मार्केट, कुछ चीजें आपके सामने ये रही। अलाउद्दीन खिलजी सेकंड रूलर थे। ठीक है, इन्होंने भाई अपनी वेपन्स क्वालिटी को इतना बढ़िया कर लिया था ना, उन्होंने ये भी एक और चीज की थी कि जो मंगोल था, ठीक है, मंगोल की तरफ इन्होंने अपनी ना जितने भी सुरक्षा दल थे, या फिर आप कह सकते हो अपनी आर्मी को बहुत स्ट्रांग बना लिया था, ताकि इन्वेजन ना हो। क्योंकि मंगोल्स जो आते थे इन्वेड करते रहते थे, लूट के चले जाते थे, तोड़फोड़ मचा देते थे। तो इन्होंने वो काम किया कि उस टाइम पे
सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मंगोल वाली बाउंड्री को किया। इन्होंने टैक्सेस बढ़ा दिए एग्रीकल्चर के 20 से 50%। 20% थे उसे 50% कर दिया। लेकिन ये कर इसलिए पाए क्योंकि ये मार्केट में कुछ नीति लेके आए थे जिसकी वजह से इन्होंने मार्केट प्राइस को कंट्रोल कर रहे थे। सिर्फ टैक्स नहीं बढ़ाया, मार्केट प्राइस को भी कंट्रोल किया है। जिजिया वापस लिया है भाई, ये अभी पढ़ा था हमने जिजिया औरंगजेब के टाइम पे, ये भी वापस लिया है। जागीर सिस्टम खत्म किया, कैश सिस्टम लिया है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। चलो यार, सिरी फोर्ट भी बनाया इन्होंने, कुछ देख रहे हो सिरी फोर्ट, ये है सिरी फोर्ट। फर्स्ट मुस्लिम रूलर, ये जो चीज याद रखने वाली है, ये कौन थे? फर्स्ट मुस्लिम रूलर थे जिन्होंने साउदर्न इंडिया की तरफ क्या की थी? जीत हासिल की थी। फर्स्ट मुस्लिम रूलर साउथ इंडिया की तरफ जीत हासिल करने वाले वो थे अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विजयनगर एम्पायर। इसमें मिलिट्री कमांडर, जो मिलिट्री के जो कमांडर होते थे उनको टेरिटरी दी जाती थी। क्या दी जाती थी उनको? कुछ जगह दे दी जाती थी राज करने के लिए या फिर संभालने के लिए। उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें कहा जाता था अमर नायकाज। चलो देखें यार इसके बारे में कुछ चीजें। विजयनगर एम्पायर हरिहर और बुक्का ने लिया। संगम डायनेस्टी, देखो संगम डायनेस्टी को कभी संगम एरा से मत कंपेयर कर लेना, संगम एरा अलग है, संगम डायनेस्टी अलग है। 1336 में आया था। ये इक्ता सिस्टम यूज करते थे जो दिल्ली सल्तनत के टाइम का था। इक्ता सिस्टम इल्तुतमिश लेके आए थे आपके लिए, दिल्ली सल्तनत इसलिए बोला गया है, ये वही यूज करते थे। अमर नायकाज अभी हमने पढ़ा है, किससे टैक्स कलेक्ट करते थे भाई? ये पीजेंट से करते थे, क्राफ्ट्समैन से करते थे, ट्रेडर से करते थे और भी किसी किसी से करते थे। अब बात जो याद रखने वाली है वो है आपकी कैपिटल। पहली कैपिटल क्या थी विजयनगर एम्पायर की? वो थी अनेगुंडी। क्या थी? अनेगुंडी। अदर कैपिटल्स भी रही हैं जिसमें कुछ फेमस है, हम्पी, पेनुकोंडा, चंद्रगिरी, ये उसकी अदर कैपिटल्स रही हैं। एक पूछी जाती है एग्जाम में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, कोई फालतू चीज नहीं बता रहा। ये देखो भाई नीचे विजयनगर का मैप भी बनाया आपके लिए। और एक चीज जो याद रखने वाली है इसमें भाई, हम्पी जो आज कर्नाटका में पड़ता है उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया है। तो इसलिए इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी साइट है, ऐसा कौन सा कैपिटल था विजयनगर एम्पायर का जो आज के टाइम पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है? या फिर वो कौन से स्टेट में पड़ता है? भाई वो कर्नाटका में पड़ता है, हम्पी नाम है उसका, वो भी कैपिटल रह चुकी है विजयनगर एम्पायर की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है आपका, हुमायूं जी के ऊपर है, ठीक है? बैटल ऑफ चौसा किसके बीच में हुई? देखो हुमायूं का नाम हर जगह देख लो, मतलब हुमायूं तो आने वाला है, लेकिन किसके बीच में? क्या हुमायूं और अकबर के बीच में हो सकती है? नहीं भाई, दोनों बाप बेटों के बीच में क्यों होगी, ठीक है? तो किसके? शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में। कब हुई थी? 1539 ईडी में, ठीक है? चलो यार आगे देखते हैं इसके बारे में कुछ चीजें। देखो हुमायूं 1539 में बैटल ऑफ चौसा लड़े शेर शाह सूरी के साथ, और हुमायूं उसमें हार गए, जिनको फिर इंडिया छोड़ के थोड़ा जाना पड़ा। लेकिन वो कन्नौज की लड़ाई में वापस आए, फिर से लड़े और फिर से हार गए। अब लड़े, हार गए, फिर आए, फिर लड़े, फिर हार गए। और कन्नौज वाली लड़ाई को बिलग्राम का युद्ध भी बोला जाता है, गंजेस का युद्ध भी बोला जाता है। तो ये याद रखना, 1539 अगले साल फिर आए, फिर लड़े और फिर हार गए। किससे हारे? शेर शाह सूरी से हारे। चलो यार आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कहता है, कौन सा मुगल एम्परर था जो सबसे ज्यादा टेरिटरी हथिया के बैठा था? कौन था भाई? अभी पढ़ा है यार हमने क्वेश्चन नंबर 1 में, औरंगजेब। इसकी जेब में इतना पैसा था ना कि इसके पास सबसे ज्यादा टेरिटरी थी यार, औरंगजेब। चलो यार आगे देखो इसके बारे में चीजें। देखो भाई औरंगजेब के बारे में बता चुका हूं, तो कुछ तो एक्स्ट्रा देना था, एडिशनल इंफॉर्मेशन थोड़ी छोड़ेंगे भाई आपके लिए। तो आपके लिए क्रोनोलॉजी समझो यार। सबसे पहले थे बाबर, फिर आए हुमायूं। हुमायूं 2 बार आए, पहले पढ़ा हमने 40 में हार गए थे कन्नौज के युद्ध के बाद, फिर चले गए। फिर 55 में वापस आए, 1 साल में डेथ हो गई। फिर उनके बेटे सबसे छोटे राजा जिनको बोला जाता था अकबर, गोल्डन एज बोले जाता है भाई इनके टाइम, मुगल एम्परर के टाइम की। फिर जहांगीर आए, शाहजहां आए और फिर औरंगजेब आए, और उसके बाद भी चलते रहे। लेकिन हमें इन 6 को याद रखना है क्योंकि ये ग्रेटेस्ट मुगल एम्परर थे अपने टाइम के, ये 6 ग्रेटेस्ट, ठीक है? चलो यार आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं भाई। इन्होंने बोला है कौन सा मुस्लिम रूलर था जिसने कॉइन्स पे इमेज छपवाई थी, अपने सिक्कों पर इमेज छपवाई थी देवी लक्ष्मी की? कौन था? वो था भाई मोहम्मद गोरी। भाई देखो एक साइड पे तो गॉडेस लक्ष्मी थी और दूसरी साइड पे कलमा लिखी हुई थी अरेबिक में, ठीक है? पर्शिया का इनका ओरिजिन था। कुतुबुद्दीन ऐबक को अपॉइंट किया था इन्होंने इसके बाद ही भाई स्लेव डायनेस्टी जिसको बोला जाता है, या फिर गुलाम वंश भी बोला जाता है, उसकी शुरुआत हुई थी, जिसको ममलुक भी बोला जाता है। कभी कभी ममलुक के नाम से भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है? ममलुक हो, स्लेव हो, गुलाम हो, एक ही चीज है यार।
बख्तियार खिलजी, भाई बख्तियार खिलजी का नाम कोई कैसे भूल सकता है। नालंदा, नालंदा को इन्होंने ही जलाया था। ये भी किसके थे, गौरी के ही सबऑर्डिनेट थे, गौरी का ही एक तरीके से गुलाम मान लो। बैटल ऑफ तरेन हुई थी किसके बीच में, गौरी के बीच में और पृथ्वीराज चौहान जी के बीच में। भाई सबसे पहले तो अच्छे से हुई, जीत गए पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। दूसरी बात इन्होंने क्या किया, ये जो देख रहे नीचे नाम लिखा हुआ है, ये दोगला इंसान है ये। इन्होंने क्या किया, इन्होंने की मोहम्मद गौरी की हेल्प, पीछे से आए पृथ्वीराज को मार दिया जब वो सबसे ज्यादा कमजोर थे। ना 1191 में सबसे पहले, फिर 1192 में हुई, और इसके बाद जैसे ही मारा, जैसे ही हराया, उसे वैसे ही उन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया भाई, खत्म कर दिया पृथ्वीराज चौहान को। लेकिन उसके बाद मोहम्मद गौरी था भाई बेकार किस्म का इंसान, उसने क्या किया, जिसने इसका साथ दिया, इसी बंदे को बाद में मार दिया। जयचंद कौन था, ये बात देखो यार, जयचंद पृथ्वीराज का ही ससुर था, ससुर जी, सुनो ससुर जी, अब जिद छोड़ो। जयचंद कौन था, पृथ्वीराज का ससुर, इसने भी लड़ाई की, ये भी हार गया, और उस बैटल को बोला जाता है बैटल ऑफ चंदावर। अगला क्वेश्चन देखते हैं यार, क्वेश्चन नंबर 8वां आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अष्ट दिग्गज की बात कर रहे हैं भाई, अष्ट दिग्गज एक ही नाम है, कृष्णदेव। कृष्णदेव के टाइम पे ही अष्ट दिग्गज हुआ करते थे। आगे बढ़ते हैं यार, इसके बारे में कुछ चीजें जानते हैं। देखो कृष्णदेव राय जब थे ना, उनके टाइम के गोल्डन एज ऑफ तेलुगु लिटरेचर बोला जाता है। भाई क्या तेलुगु लिटरेचर था। और इन्हीं के टाइम पे आए थे डोमिंगो पाइस, जो पोर्तुगीज थे, एक विजिटर थे, विजयनगर एम्पायर के थे भाई साहब भी, महान राजा बोला जाता है कृष्णदेव राय वन को। इनके टाइम पे 8 ग्रेट पोएट्स होते थे, स्कॉलर्स तेलुगु के होते थे, जिनको अष्ट दिग्गज बोला जाता था। और इनको टाइटल मिला था आंध्रा भोजा का। भाई आंध्र प्रदेश पता है आपको कहाँ है, साउथ की तरफ पड़ता है, और साउथ में ही विजयनगर एम्पायर था, तो इनको टाइटल क्या मिला था, आंध्रा भोजा का। चलो यार अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि कितने ज्योतिर्लिंगा हैं जो भगवान शिव जी को डिवोटेड हैं। तो इसका आंसर होने वाला है 12। 12 के 12 की इंफॉर्मेशन अगली साइड में मिलेगी आपको, ये रही देखो यार। ज्योतिर्लिंगा 12, सोमनाथ गुजरात, केदारनाथ उत्तराखंड, विश्वनाथ यूपी, वैद्यनाथ महाराष्ट्र, महाकलेश्वर एमपी, ओमकारेश्वर भी एमपी, नागेश्वर गुजरात, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र, दृष्णेश्वर महाराष्ट्र, भीमाशंकर महाराष्ट्र, मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश और रामेश्वरम तमिलनाडु। तो भाई ये रहा आपका पूरा मैप, देख लेना एक बार ध्यान से, पूरा मैप लेके आए आपके लिए। देखो यार इसमें से कुछ कुछ चीजें जो ना वो नहीं पूछता है, केदारनाथ नहीं पूछेगा, ठीक है, ऐसे रामेश्वरम नहीं पूछेगा, सोमनाथ नहीं पूछेगा, वो क्या पूछेगा, वो पूछेगा महाराष्ट्र में कितने हैं बताओ। भाई कितने हैं महाराष्ट्र में, हमारे पास 4 ज्योतिर्लिंग है जो सिर्फ महाराष्ट्र। आगे बढ़ते यार, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है किसने विजिट किया था किसके टाइम पे, देवराया वन, अभी बात की थी। अब वो तो नहीं है भाई यहाँ पे, हमने तो डोमिंगो पायस पढ़ा था, लेकिन एक और आए थे जिनका नाम है निकोलो कॉन्टी, जिनको निकोलो दे कॉन्टी भी कह देते हैं कभी कभी, निकोलो दे कॉन्टी। अब देखो यार इसके बारे में कुछ जानते हैं। अभी हमने देखा निकोलो दे कॉन्टी देवराया वन के टाइम पे आए। फर्स्ट टाइम ये आए थे हम्पी में, हमने सुना था ना अभी, हम्पी किसकी कैपिटल थी, विजयनगर की कैपिटल रह चुकी है। ये है निकोलो दे कॉन्टी, इटालियन थे भाई साहब। अब और चीजें जानते, देखो फाहिन भी थे जो चाइनीज थे, जो चंद्रगुप्त 2 के टाइम पे आए थे। इब्न बतूता, इब्न बतूता बगल में जुत्ता, ये थे मोरक्को के। ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आए थे। भाई मोहम्मद बिन तुगलक यार क्या राजा था यार, मतलब सार्केस्टिक वे में कह रहा हूँ, असली वे में समझ लेना। इसके बारे में भी हम चीजें जानेंगे भाई, देखो वीडियो हम लाते रहेंगे, आप जुड़े रहना बस, ठीक है। अब देखो विलियम हॉकिंस भी थे, ये इंग्लैंड के थे, जहांगीर के टाइम पे आए थे। चलो यार देखो भाई, अरे आज की वीडियो हो गई यहीं पे खत्म। अब यार देखो जो लोग नए हैं ना, सबसे पहले सब्सक्राइब कर देना, लाइक जरूर कर देना यार इस वीडियो को। तो चलो यार आज के लिए इतना ही, सभी को मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू और आपका दिन हो मंगलमय।